नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं लेकर समसामयिक की घटनाएं जो कि होंगी 2 तारीख मतलब 7 और 8 जून 2026 की घटनाओं के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं समसामयिक की घटनाओं का सिलसिला। और पहली घटना हम लेंगे छत्तीसगढ़ से। ये छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स आपके मार्केट में आ चुकी है, तो आप इसको चाहें तो परचेस कर सकते हैं। लास्ट मंथ की सभी समसामयिक की घटनाएं आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो मैं बोला आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स से हम शुरुआत करने वाले हैं। और पहला करंट अफेयर्स है हमारे पास, जगदलपुर में दिखाई दिया है दुर्लभ सिंदूरी चमगादड़। छत्तीसगढ़ की जैव विविधता की अनमोल झलक है ये। जगदलपुर में कहाँ पर, तो बाजारपारा कोलावल क्षेत्र छत्तीसगढ़ में इसको देखा गया है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। जून 2026 में जगदलपुर के बाजारपारा क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ सिंदूरी चमगादड़ जो है पेंटेड बैट कहा जाता है, ये देखी गई है। ये छत्तीसगढ़ में जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये सिंदूरी चमगादड़ के नाम से जाना जाता है। एक स्तनधारी वर्ग का है, चेरोपेट्रा जो गण है वो उसके अंतर्गत आता है ये। इसके शरीर और पंख में चमकीले नारंगी रंग, लाल सिंदूरी रंग के होते हैं। और ये पेड़ों के पच्चियों या बांस के झुरमुट और घने वनों में सामान्य रूप से देखी जाती है। कीट भक्षी होती है, ज़्यादातर कीड़ों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है और भारत में पाई जाने वाली अत्यंत दुर्लभ चमगादड़ की प्रजाति है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो याद रखिएगा कहाँ पर मिला है हमको, जगदलपुर के बाजारपारा कोतावल क्षेत्र में मिला है। आगे देखिएगा, दूसरा न्यूज़ है न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026। इसका आयोजन 7 मई 2026 को न्यू ताइपे सिटी ताइवान में किया गया था। इस खेल में आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर हैं। इन्होंने 200 मीटर जो रेस है उसमें रजत पदक जीता है। 20.47 सेकंड में इन्होंने ये रेस पूरी की थी। और इसके जो विजेता थे पुरीपोल बुनसन, ये थाईलैंड के हैं, वो बने थे। और इसमें दूसरा स्थान इनको प्राप्त हुआ अनिमेश कुजूर को। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी 200 मीटर धावक हैं। उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 20.32 सेकंड है। और यहाँ पर इन्होंने 20.4 सेकंड में 4-7 सेकंड में ये रेस पूरी की और इनको सेकंड स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। तो याद रखिएगा। अगला हमारे पास न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाज मर्लिन जो है, ये खिलाड़ी का नाम है मर्लिन। ये निवासी हैं अमलडी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की। और इनका खेल है फेंसिंग, जिसको हम तलवारबाजी बोलते हैं। ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई थी बैंकॉक ओपन फेंसिंग चैंपियनशिप, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हो रही है। और इन्होंने भारतीय टीम के साथ कांस्य पदक जीता है इस प्रतियोगिता में। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम मर्लिन है और इनका संबंध तलवारबाजी खेल से है, जिन्होंने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित होने वाली बैंकॉक ओपन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के खेल जगत की। अब देखने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, जिसमें पहली जो हमारे पास न्यूज़ है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में सलीमनाबाद जो जगह है, यहाँ पर पहली जल सुरंग बनाई जा रही है। ये भारत की सबसे लंबी निर्माणाधीन जल सुरंग होगी। इसकी विशेषता ये है, कहाँ पर होगा, तो कटनी मध्य प्रदेश में ये बन रहा है। लगभग 11.95 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है। ये परियोजना कहाँ पर है, तो बरगी बांध से नर्मदा जल जो पहुँचाना है वो इस परियोजना के अंतर्गत होगा। इसके लाभार्थी जिले अगर देखें तो रीवा, सतना, मैहर और पन्ना को इसका लाभ हमको लेते हुए दिखाई देंगे। इसकी सिंचाई लाभ कितना होगा, तो 1.85 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि इससे सिंचित होगी। तो ये सबसे लंबी जल सुरंग हमको दिखने वाली है मध्य प्रदेश के कटनी क्षेत्र में, याद रखिएगा। इसका नाम क्या है, तो सलीमनाबाद जल सुरंग कहा जा रहा है इसको। अगला हमारे पास न्यूज़ है नॉर्वे चेस 2026। स्थान ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ओस्लो जो कि नॉर्वे का कैपिटल है, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। 25 मई से 5 जून के मध्य ये चैंपियनशिप चली है। इसमें विजेता रहे हैं आर प्रज्ञानंद, जिनका संबंध भारत से है। और उन्होंने नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय के रूप में उपलब्धि हासिल की है। तो ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप को जीता है। क्या इंपॉर्टेंट था, तो याद रखिएगा, जर्मनी के विंसेंट केमर को हराकर तथा विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को टूर्नामेंट में 2 बार इन्होंने इस टूर्नामेंट में मात दी है। तो स्पेशली याद रखिएगा कि जो प्रज्ञानंद है ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं चेस के, और आने वाले भविष्य में काफ़ी सारी उपलब्धियां इनसे जुड़ने वाली हैं। तो फिलहाल इन्होंने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप में 2026 में उपलब्धि हासिल की है, इन्होंने ये खिताब जीत लिया है।
और ये पहले भारतीय बन गए हैं। अगला देख रहे हैं अंडर 19 एशिया कप 2026, पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 है, पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026। इसका आयोजन 29 से 6 जून तक होने वाला है। कहाँ पर होगा? तो काकामीगाहारा जापान में इसका आयोजन किया जाने वाला है और इसमें भारत ने विजय प्राप्त कर ली है इस आयोजन में, ये याद रखिएगा। और उप विजेता कौन रहा है? तो जापान खुद इसका उप विजेता रहा है, क्योंकि जापान में ही हो रहा था, उनके होम ग्राउंड में हो रहा था, तो हमने उनके होम ग्राउंड में उनको हॉकी में मात दी है और अब भारत इसका विजेता बन गया। फाइनल जो है भारत और जापान के मध्य खेला गया, जिसमें भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष लकड़ा ने इसमें हैट्रिक बनाई और टोटल 17 गोल किए हैं। भारत का जो खिताब है वो तीसरी बार वो जीत रहा है इस अंडर 19 एशिया कप को, 2001, 2016 और फिर 2026 में। तो याद रखिएगा जापान की इस अंडर 19 एशिया कप 2026 का विनर भारत रहा है, जो कि काकामीगाहारा जापान में आयोजित हुई थी 25 मई से 6 जून तक। अगला देख रहे हैं महिला अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026, ये भी 29 जून से 6 जून तक चला। जहां पर पुरुष हो रहा था वहां पर ये भी हो रहा था काकामीगाहारा जापान में। इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है, तीसरे नंबर पर रहा है भारत। भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर ये कांस्य पदक हासिल किया है। भारत की शीर्ष स्कोरर जो है वो नीलम रही, जिन्होंने 12 गोल किए हैं। तो दोनों ने कहीं ना कहीं अपना पदक फिक्स किया है, एक ने कांस्य पदक और एक ने स्वर्ण पदक फिक्स किया है। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक अगली खबर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं लोखंडे प्रशांत। ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं लोखंडे प्रशांत। सीताराम को ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको आप सीबीएसई कहते हैं, इसका नया अध्यक्ष या चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व जो अधिकारी थे वो राहुल सिंह थे, पूर्व चेयरमैन थे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भारतीय सूचना सेवा अधिकारी वरुण भारद्वाज को भी सीबीएसई का नया सचिव नियुक्त किया है। तो दोनों का आप नाम याद रखें कि सीबीएसई का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो लोखंडे प्रशांत सीताराम को बनाया गया है। वहीं सचिव जो है वो वरुण भारद्वाज को बनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण खबर है, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है। आगे देखिएगा फ्रेंच ओपन 2026, इसका आयोजन 18 से 7 जून तक हो रहा था। 18 मई से 7 जून कहाँ पर हो रही थी? तो पेरिस में हो रही थी, पेरिस फ्रांस में हो रही थी। इसमें पुरुष एकल में विजेता अलेक्जेंडर जेवियर हैं, जो कि जर्मनी से संबंधित हैं, और उप विजेता आपको दिखाई दे रहे हैं फेविको कोबिली, ये इटली से हैं। विशेष क्या था? तो सेजो ने अपना ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो जीता है यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा। और वहीं पर हम देखें कि महिला एकल में अगर विजेता देखें तो लोइस बोइसन, ये फ्रांस की हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है एकल का, फ्रेंच ओपन का। और वहीं उप विजेता रही हैं फ्लाविया कोबोली, ये इटली की हैं। फ्लाविया कोबोली जो है ये उप विजेता रही हैं यहाँ पर, तो इसको देख लीजिएगा। महिला युगल में जो विजेता रही हैं वो कैटरीना सिनियाकोवा रही हैं और उप विजेता जेलेना ओस्टापेंको एवं सु वेई रही हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा और करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें कोई एक इन्फॉर्मेशन छूट गया है। मैं जब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको तो उसके साथ मिलूंगा, इसमें एक बार और करेक्शन करवा दूंगा। ये याद रखिएगा कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये दोनों जेवियर, अलेक्जेंडर जेवियर और कोबेली, ये सिंगल मैच में है। तो ये सिंगल मैच का, और वहीं पर यहाँ पर आप देख रहे हैं युगल वाला, तो युगल वाले मैच में जो है वो आपको विजेता दिखाई दे रही है कैटरीना। इसमें एक नाम छूट गया है तो उसको अपन ऐड कर लेंगे, और उप विजेता जेलेना ओस्टापेंको और सु वेई है। तो ये याद रखिएगा। और ये यहाँ पर जो उप विजेता का नाम है वो रिपीट हो गया, फ्लाविया कोविली इटली, इसको अपन चेंज कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, शायद ये गलती से छूट गया, तो ये याद रखिएगा। ये कुछ पुस्तकें हैं जो आपके मार्केट में उपलब्ध हैं, आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अपडेटेड पुस्तक आने वाली है बहुत जल्दी आपके सामने, और संविधान की नई पुस्तक आपके अगर ज़रूरत है पढ़ने की तो आप ये परचेस कर सकते हैं, मार्केट में आ गई है, अपडेटेड तथ्यों के साथ है, और आपके वनडे एग्ज़ाम और सभी पीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर से मुलाकात होगी। मैं फ्रेंच ओपन आपको फिर से बताऊँगा, अच्छे से डिटेल करके दिखा दूँगा, और उससे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना संपूर्ण रूप से बनती है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।